एसएम धामी ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। शौर्य महोत्सव में किया प्रतिभाग। शहीद भवानी दत्त स्मारक इंटर कॉलेज महोत्सव का आयोजन। वन दरोगा भर्ती पेपर लीक मामले में 20 दोबारा अभ्यर्थियों की सूची दोबारा जारी। अभ्यर्थियों की सूची 16 मई को हुई थी जारी। उत्तराखंड में बनेंगे ड्रोन कॉरिडोर। जल्द ही डीजीसीए को प्रस्ताव भेजेगा आईटीडीए। हेमकुंड साहिब में ग्लेशियर खिसकने से बस में 40 फीट नीचे दबा मिला कमलजीत का शव। 14 घंटे बाद निकाला बाहर। यूपी दिल्ली से चोरी छिपे उत्तराखंड पहुंच रही हजारों क्विंटल पॉलिथीन। राज्य सरकार ने कागजी तौर पर पॉलिथीन पर लगाया पूर्ण प्रतिबंध। निचले इलाकों में हुई झमाझम बारिश। मसूरी में पड़े ओले। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। देहरादून से खबर, जहां पर कर्मचारी नेता के निधन पर लोगों ने जताया शोक। बता दें कि कर्मचारी नेता ठाकुर प्रहलाद सिंह के निधन से शोक। प्रहलाद सिंह का 70 साल की उम्र में हुआ निधन। कई गण्यमान्य हस्तियां श्रद्धांजलि देने पहुंची आवास। कर्मचारी नेता के निधन पर लोगों ने जताया शोक। सत्तर साल की उम्र में हुआ निधन। कई गणमान्य हस्तियां श्रद्धांजलि देने आवास पर पहुंची। कर्मचारी नेता ठाकुर प्रहलाद सिंह का हुआ निधन। 70 साल की उम्र में हुआ निधन। आपको बता दें कि कई हस्तियां उनके आवास उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुंची है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। कर्मचारी नेता ठाकुर प्रहलाद सिंह के निधन से शोक। कर्मचारी नेता प्रहलाद सिंह ठाकुर का हुआ निधन। आवास पर कई हस्तियां पहुंची श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। नैनीताल के एक प्रतिष्ठित कॉलेज फिर विवादों में है। एक बार फिर अमिताभ बच्चन के पढ़े इस स्कूल के प्रधानाचार्य अमनदीप संधू और मैट्रिस ऋचा पांडे समेत अध्यापक मणि पर तल्ली ताल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। कॉलेज में अध्ययनरत कक्षा 6 में पढ़ने वाले छात्र के परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर बच्चों को टॉर्चर करने के साथ ही मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना देने का आरोप लगाते हुए तल्ली ताल थाने में बच्चे के परिजनों ने शिकायत दर्ज करी है। कहा कि कई दिनों से उनके बच्चे के साथ कॉलेज में उत्पीड़न हो रहा था, लेकिन प्रधानाचार्य से लेकर अन्य लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया। बच्चे ने परिजनों की तहरीर पर कहा, बच्चे के परिजन की तहरीर पर लिखा गया है कि वो स्कूल के कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। जब उन्होंने ये सवाल उठाया तो स्कूल प्रबंधन ने उनके साथ बदसलूकी की और कमरे में बंद कर दिया। आज की मैच की पता नहीं किसी ने नहीं कर रही। सर, ये अर्जू की उम्र कितनी होगी? एक अर्चना गौड़ नाम की महिला और उनके हस्बैंड थाना पर आए थे और उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि उनका बच्चा यहाँ शेरबुट स्कूल में पढ़ता है और वहाँ के स्टाफ ने उनके साथ बच्चे के साथ मारपीट करी है। और जब हम गए तो उन्होंने हमारे साथ भी
अभद्र व्यवहार किया और जान से मारने की धमकी करी और हमें वहाँ पर रोके रखा। तो उनकी तहरीर के आधार पर ये मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें विवेचना प्रचलित है। विवेचना में जो भी तथ्य पाए जाएंगे तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने गुप्त जानकारी के आधार पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और पुलिस के साथ पटेल नगर क्षेत्र के 3 स्पा सेंटरों में छापेमारी की है और इस दौरान सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। मौके से 13 युवतियां हिरासत में ली गई हैं। आयोग के अध्यक्ष कुसुम कंडवाल को ह्यूमन राइट काउंसिलिंग एनजीओ के माध्यम से पता चला कि पटेल नगर क्षेत्र में सेक्स रैकेट चल रहा है। इसके बाद टीम मौके पर पहुंची। कंडवाल के अनुसार बॉडी रिलैक्स स्पा, मैजिक टच स्पा, पीसफुल स्पा स्टेज सेंटरों पर छापेमारी की गई है। यहां से 13 लड़कियों पकड़ी गई हैं। आयोग ने इन लड़कियों से पूछताछ भी की है। दो थे, एक तो भाग गया। खबर हरिद्वार से है, जहां पर राज्य सूचना आयुक्त योगेश भट्ट रुड़की नगर निगम पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के रिकॉर्ड रूम और निगम के दस्तावेजों की बारीकी से जांच पड़ताल की और खामियां मिलने पर नगर निगम के अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है। उन्होंने कहा है कि वो नगर निगमों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन रुड़की नगर निगम से ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 1 हफ्ते के अंदर व्यवस्थाओं में सुधार होना चाहिए। रूम से लेंगे तो रिकॉर्ड रूम में कहीं मैनेज वे में होनी चाहिए कि नहीं। आपने 4 फाइलें हैं? हाँ। रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं आप। एक मैकेनिज्म होता है ना, इसमें आधे में आपने रजिस्टर घुसा रखे हैं, आधे में स्टेशनरी घुसा रखी है, कह रहे हो अभिलेखागार है। बताओ, आप बताइए। ऐसा होता है रिकॉर्ड रूम से लेंगे तो रिकॉर्ड रूम में कहीं। हल्द्वानी में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के आह्वान पर अनन्या श्रीवास्तव की दुष्कर्म के बाद हत्या और दिल्ली के साक्षी की हत्या के विरोध में तिकोनिया चौराहा स्थित बुद्ध पार्क में कालाडूंगी चौराहे तक जन आक्रोश रैली में कैंडल मार्च निकाला गया है, जहां पर विभिन्न संगठनों से जुड़े महिला और पुरुषों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। सभी लोगों ने एक स्वर में अनन्या और साक्षी के हत्यारों को कड़ी सजा दिलाए जाने की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने इस पूर्व बुद्ध पार्क के कायस्थ महासभा द्वारा राष्ट्रपति महोदय को संबंधित एक ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह को सौंपा है। कि तत्काल इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक ऐसा मुद्दा है, इस मुद्दे में देरी नहीं करनी चाहिए। डर बहुत ज़रूरी होती है और जब ये कार्य होते हैं तो कोई व्यक्ति नहीं डर रहा है। हम तो कहेंगे उसको खुलेआम चौराहे पर अगर 1-2 लोगों को ऐसे गलत करने वालों को फांसी दी जाएगी ना, तो तीसरे दिन से ये घटनाएं नहीं घटेंगी। ये 2 बच्चियां हैं जिनका मर्डर हुआ है। हम लोग उसके लिए न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं कि उनको न्याय मिले। हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं। ये किसी जाति विशेष की नहीं है, इसमें सब लोग हैं, सब बिरादरी के लोग हैं, सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब लोग इकट्ठे हैं। हम इन 2 बच्चियों के लिए, अनन्या साक्षी के लिए, हम लोग यहाँ पे न्याय की मांग करने के लिए आए हैं कि इनके हत्यारों को जल्द से जल्द सजा दी जाए, कठोर से कठोर सजा दी जाए। जब तक कड़े से कड़ा कानून नहीं आएगा और तत्काल प्रभाव से सजा नहीं मिलेगी, इस प्रकार की घटनाओं की प्रवृत्ति होती रहेगी। क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है, आज अन्या के साथ हुआ, साक्षी के साथ हुआ, निर्भया के साथ हुआ, कितनी घटनाएं हैं, कितने विद्यालयों की घटनाएं हैं, कितने मदरसों की घटनाएं हैं जो पता भी नहीं चलती हैं, छुपी रह जाती हैं। और कई घटनाएं जो सामने उजागर होती हैं उस पर लोग निकलते हैं, नाराज़गी जाहिर करते हैं, लेकिन कब तक? थोड़े दिन तक चलता है, विरोध चलता है, उसके बाद सब लोग भूल जाते हैं। लेकिन इस बार हम सभी लोगों ने, क्योंकि हम पूरे देश में इस समय घूम रहे हैं, अयोध्या हम लोग गए, अन्या के पिता से मिले, उनके परिवार से मिल के आए, वहाँ सब जानकारी ली हम लोगों ने, सभी से मिल रहे हैं। पूरे देश के अंदर जाना हो रहा है। हम देश की तरफ से एक मांग कर रहे हैं और शीघ्र ही हम लोग एक जनहित याचिका दायर करने जा रहे हैं कि आगे कोई भी अगर ऐसी घटना होती है तो उसके लिए ऐसा सख्त कानून बन के आए जिसके तत्काल प्रभाव से इसमें सजा में देरी नहीं होनी चाहिए। हमारे समाज में एक बहुत बड़ी विडंबना है जो आजकल बहुत ज़्यादा
बड़ा सा विकराल रूप ले चुकी है। छोटी छोटी कन्याओं के साथ बहुत गलत न्याय हो रहा है। मतलब लव जिहाद के नाम पर भी कन्याओं की बलि चढ़ाई जा रही है। हालांकि हमारा सिर्फ ये है कि जो गलत काम कर रहे हैं उनको फांसी दो। लोग छोटी छोटी कन्याओं को अपने हिंदू मुस्लिम के अंदर फंसा करके उनके साथ गलत काम कर करके उनको फांसी की गुहार हम लोगों ने लगाई है। और इसीलिए हम लोग सब यहाँ इकट्ठे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कठिन से कठिन कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा नाम अलका सक्सेना, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष। खबर देहरादून से, जो जिलाधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका ने कलेक्ट्रेट स्थित ऋषि पढ़ना सभागार में जनसुनवाई की है। इस दौरान 103 शिकायतें प्राप्त हुई, जहां पर बिजली बिल अधिक आने और कैफे में देर रात तक गाने बजवाने, घरों में गंदा पानी आने और घरों के बाहर वाहन पार्क करने की शिकायतें भी आईं। इस दौरान सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायतों पर डीएम सोनिका ने नगर निगम को तत्काल जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि वह भूमि के रिकॉर्ड लेकर कार्रवाई करें। अतिक्रमण हो गया या अड़ोसी पड़ोसी का विवाद हो गया, एरिया का उन दोनों के बीच में विवाद हो गया, इसी तरह की ज्यादातर ये 2 बच्चियां हैं जिनका मर्डर हुआ है। हम लोग उसके लिए न्याय के लिए यहाँ पर आए हैं कि उनको न्याय मिले। हम लोग एक रैली निकाल रहे हैं। ये किसी जाति विशेष। कानपुर विधायक उमेश कुमार के समर्थन में ब्राह्मण समाज के लोगों ने मंगलौर रोड स्थित निजी होटल में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया है। इस दौरान भारतीय ब्राह्मण सभा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनोद मिश्रा ने कहा कि जिस तरह से सोशल मीडिया के माध्यम से कानपुर विधायक उमेश कुमार के माता पिता के ऊपर टिप्पणी की जा रही है, ये बहुत ही गलत है। एक सभ्य व्यक्ति को ये सब शोभा नहीं देता। कार्यक्रम में मौजूद भारतीय ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज ने कहा कि जिस तरह से पूर्व विधायक प्रणव चैंपियन और मौजूदा विधायक उमेश कुमार में जो टकराव चल रहा है, ये टकराव समाप्त होना चाहिए और सभ्यता दिखाते हुए दोनों एक दूसरे का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और चुनाव में हार जीत का फैसला जनता करती है। जो अमर्यादित शब्द है, अनुशासनहीनता किसी भी उसमें मान्य नहीं होती। संविधान में भी नहीं लिखा अनुशासनहीनता, तो वहां पे भी मर्यादा शब्द का इस्तेमाल है। राजनीतिक समाज को देना चाहते हैं, जो भी राजनीति में जुड़े हुए लोग हैं वो मर्यादित भाषा का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि राजनीति जो होती है वो नीतियों की है, नीतियों की लड़ाई है। 2 विधायकों का, पूर्व विधायक और जो वर्तमान विधायक है, इनका टकराव टालना, क्योंकि दोनों ही पढ़े लिखे समझदार आदमी हैं। और अशिष्ट कोई भी विधायक अशिष्ट भाषा का इस्तेमाल न करें, सभ्यता से बात करें। पढ़ाई लिखाई का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने शब्दों को उस हिसाब से रखें। को ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि विधायकों के आचरण को ही पब्लिक अनुसरण करते हैं। हमें उम्मीद है कि कौर प्रणव भी और उमेश शर्मा भी दोनों ही, तो हम दोनों को, उनको मना करेंगे, उनको मना करेंगे। माहौल खराब नहीं। हाँ, उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए भाजपा और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल को जीतने की तैयारी में लग गए हैं। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को जनता की याद सताने लगी है। एक तरफ जहां भाजपा महाजन संपर्क अभियान के तहत घर घर जाकर जनता से जीत की अपील कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ चाय पर चर्चा कर केंद्र और राज्य की विफलताओं को जन जन तक पहुंचाने पर मंथन कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भाजपा के महाजन संपर्क अभियान को सफल बनाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने चंपावत में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ सहभोज भी किया। बता दें कि महाजन संपर्क अभियान में पार्टी हाईकमान ने टिफिन कैबिनेट करने के निर्देश दिए। इसके तहत पार्टी नेताओं को अपने अपने घरों से टिफिन में खाना लाना और एक स्थान पर सामूहिक रूप से खाना है। इसी की शुरुआत सीएम धामी ने चंपावत से की है। साथ ही सीएम धामी ने दावा किया है कि पार्टी लोकसभा चुनाव में पहले से बड़ी जीत दर्ज करेगी। सीएम के इस दावे को विपक्ष ने अहंकार बताया है। आज हम इस रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ चुनावी दंगल को जीतने की तैयारियों में लगी हुई है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों को कार्यकर्ताओं और जनता की याद ज्यादा आने लगी है। और यही वजह है कि एक तरफ जहां बीजेपी महाजन संपर्क अभियान बीजेपी के महाजन संपर्क के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने चंपावत में पार्टी पदाधिकारियों
भारतीय जनता पार्टी अहंकार में ये सब बातें कह रही है, घमंड में ये बात कह रही है। क्यों? इस बात का जवाब कौन देगा पार्लियामेंट के चुनाव में? अंकिता भंडारी का वीआईपी कौन है? उसका जवाब है उनके पास। हाकम सिंह का हाकम कौन है जिसने उतना बड़ा पेपर लीक करा दिया, प्रदेश के नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ कर दिया? उसमें कौन है? उसका पता चला किसी को? और जिस तरीके से लोक सेवा आयोग के पेपर लीक हुए हैं, हरिद्वार के भाजपा नेताओं का इन्वॉल्वमेंट हुआ है, उसका जवाब है उनके पास। जो गांव गोद लिए थे, उन गांव में कितना काम हुआ, वो गांव चलने फिरने लायक बनाए कि नहीं बनाए, उसका जवाब है उनके पास। आपको बता दें कि राज्य में बीजेपी की ओर से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और खबर लक्सर से है, जहां पर एक युवक ने विदेशी युवती के साथ फेसबुक पर दोस्ती कर ली। युवती ने युवक से महंगे महंगे गिफ्ट भी लिए और भारत आने का वादा किया। आरोप है कि उसने दिल्ली एयरपोर्ट पर गिफ्ट की कस्टम क्लियरेंस के नाम पर युवक से 2 लाख की ठगी भी की। अब इस मामले में लक्सर कोतवाली पुलिस ने युवक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। ये 2 दिन पहले ही मुक्ताबाद के एक युवक के साथ शादी कराने के नाम पे एक लंदन से जो तथाकथित एक युवती के द्वारा फ़ोन से संपर्क करके बताया गया कि वो उससे पसंद करती है और शादी करना चाहती है। तो इस प्रकरण पे उस लड़के से 2,31,000 रुपये उस युवती द्वारा ले लिए गए और जब युवक को पता चला तो वो ऐसी कोई युवती थी नहीं और उसके साथ धोखाधड़ी कर ली गई। इस संदर्भ में थाना लक्सर में 420 के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। खबर रामनगर से, जहां पर नेशनल हाईवे 309 ग्राम पीरू मदारा क्षेत्र में एक बाइक पेड़ से टकराने के दौरान बाइक सवार युवक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद मृतक परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं पुलिस भी मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। मृतक के शव का पंचायतनामा भरने के बाद कोतवाली के उप निरीक्षक जयवीर सिंह ने बताया कि रविवार की देर रात ग्राम बसई निवासी 23 वर्षीय दुर्गेश नेगी अपनी बुलेट बाइक से पीरू मदरा जा रहा था। उसी बाइक रास्ते से एक पेड़ में टकरा गई, जिससे बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 108 की मदद से उपचार के लिए काशीपुर चिकित्सालय ले जाया गया, जहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराने की कार्रवाई की जा रही थी तथा तहरीर मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी। नेगी नाम है इसका, ये बसई का रहने वाला है। ये पीरू मदारे के पास में पेड़ से टकरा गई थी इसकी बाइक, जिसे 108 द्वारा काशीपुर ले जाया गया था। वहाँ इसकी मृत्यु घोषित हुई। पंचायतनामे की कार्रवाई करते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में लगातार तेंदुए की दस्तक से लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है और लोगों द्वारा लगातार तेंदुए की सूचना दी जा रही है, लेकिन वन विभाग की टीम की कोशिशें नाकाम होती हुई नजर आ रही हैं। टीम द्वारा तेंदुए की रेस्क्यू के लिए पिंजरा भी लगाया गया है। आपको बता दें, काशीपुर के मानपुर रोड पॉलिटेक्निक के पास आज फिर तेंदुए ने बकरी को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन बकरी मालिक की हिम्मत के आगे शिकारी तेंदुए की कोशिशें भी नाकाम हो गईं। कई आबादी वाले मोहल्लों से जहाँ पे कि रात दिन उसकी तेंदुए की आवाजाही देखी जा रही है। कई बार सीसीटीवी कैमरे में भी वो आया है। तो ये वास्तव में एक अच्छा साइन नहीं है, इसलिए हमारी टीम इस तरह से हमने कई 3-4 टीमें इस तरह से बनाई हुई हैं जो कि रात दिन गश्त करती है क्षेत्र में और कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरह से ये उनको आबादी से हटा करके जंगल की तरफ को उनको भेजा जाए। और सीधे आपको ले चलते उत्तर प्रदेश के लखीमपुर, जहां पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। कंपनियों के लिए वो काले कानून लाए गए थे, उन्हीं कंपनियों ने आपका पूरा का पूरा गेहूं खरीद लिया। केवल लखीमपुर का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं पहुंच गया उन्हीं के पास। अगर सरकार ईमानदार है तो
तो बताओ सरकार ने कितनी गेहूं खरीद की है, कोई आंकड़ा उनके पास हो तो बता देंगे। और मैं जानता हूं यहां बहुत सारे जागरूक लोग हैं, प्रोफेसर सुधीर पवार जी भी हैं। बताओ सुधीर पवार साहब कहीं गेहूं खरीदा गया हो तो बता दो। जाने किससे खरीद लिया गया। और ये बात बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, जिनके लिए वो काले कानून लाए जा रहे थे उन्हीं बड़े उद्योगपतियों ने सब गेहूं खरीद लिया। हमारे लोग सोचते होंगे हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो जो बाजार भाव था पहले से ज्यादा मिल गया। लेकिन हाँ, सवाल ये है कि अगर सरकार चाहती तो हमारे किसानों को मुनाफा मिल सकता था, ज्यादा एमएसपी पे खरीदा जा सकता था। लेकिन उन्होंने मुनाफे के लिए और कारोबार के लिए प्राइवेट बड़े बड़े उद्योगपतियों को लाइसेंस देकर के पूरे उत्तर प्रदेश का गेहूं खरीदवा दिया। और जब वो खरीद लिए हैं, हालांकि बाबा रामदेव जी का गेहूं तो आटा नहीं चल पा रहा है, वो अपना जब से क्षेत्र बदले हैं, मुझे नहीं लगता उनके बाजार में कितना शेयर होगा उनके आटे का। लेकिन जो और कंपनियां हैं उनके आटे का शेयर बढ़ता चला जा रहा है। इधर आटा खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई है, जो पैकेट का आटा खा रहे हैं। जो पैकेट में बंद बिक रहा है उसके खरीदने वालों की संख्या बढ़ गई है, क्योंकि हमारे शहर की आबादी बढ़ गई। जो हमें मुनाफा किसानों को देना था, हम लोगों ने किसानों को मुनाफा इन बीजेपी वालों ने नहीं दिया, बल्कि वही मुनाफा कैसे उद्योगपतियों को मिल जाए उस दिशा में इन्होंने काम किया। गन्ने का भी भुगतान नहीं हो पाया। बहुत बोला होगा हमारे साथियों ने कि गन्ने का भुगतान नहीं हुआ किसी का। जो कहते थे 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, कई महीने से इंतजार कर रहे हैं किसान भाई, अभी तक उनका भुगतान नहीं हो पाया है। और जो चीनी मिले या मालिकों को कहते थे कि समाजवादी लोगों के साथ खड़े हैं, आज बताएं समाजवादियों की सरकार तो नहीं है, न समाजवादी लोग सरकार में कहीं हस्तक्षेप कर रहे हैं। आखिरकार जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने कि 14 दिनों में हम किसानों का भुगतान कर देंगे, हमारे किसानों का भुगतान अभी भी नहीं हुआ है। आप तो गन्ना पैदा करते होंगे, यहां बैठे लोग है गन्ने वाले किसान के नहीं हैं? अरे ये तो सब दिखाई दे रहे हैं हमें। कितने दिनों से भुगतान नहीं हुआ? कोई कह रहा है 1 साल। बताओ, 1 साल पीछे चल रही है सरकार। और ये सरकार तो कह रही है हमारे पास कई इंजन हैं, कई इंजन। मुख्यमंत्री जी ने कह दिया ट्रिपल इंजन। और देखो, जब से ट्रिपल इंजन बोला मुख्यमंत्री जी ने, ट्रिपल इंजन उड़ीसा में भिड़ गए कि नहीं भिड़ गए? इन्होंने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार। हमें लगता है इन्हें पहले ही पता था ट्रिपल इंजन भिड़ जाएंगे वहां पर। कितने लोगों की जान चलेगी बताओ। अभी भी संख्या नहीं सही बता पा रहे हैं। और कहते थे ट्रेन में कवच है, कवच। आपको पता होगा बीजेपी के सरकार के जो मंत्री थे, वो सरकार कहती थी कि ट्रेन में ऐसे कवच लगाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कवच हैं इसके अंदर, कि अगर ट्रेन पीछे से आएगी तो भी सिग्नल मिल जाएगा, और अगर आगे से इंजन टकराने के लिए आएंगे तब भी सिग्नल मिल जाएगा। बताओ, उड़ीसा में वो कवच कहां चला गया? वो बीजेपी ने कवच नहीं बनाया था, वो भारतीय जनता पार्टी की भ्रष्टाचार का कपट है, भ्रष्टाचार का कपट। और भ्रष्टाचार की वजह से ही वो टकरा गई। और सरकार अगर जागरूक होती, क्योंकि सरकार जानती है कि सरकार के सभी सिग्नल फेल हुए थे,
जो टेस्ट हो रहे थे उसमें फेल हो रहे थे, और इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल इंडिया का कवच फेल हो गया। दिल्ली वालों का कवच फेल है, और उत्तर प्रदेश वाले जो हमारे लखनऊ में बैठे हैं बहुत दावा करते हैं कि वो सरकार डबल इंजन और ट्रिपल इंजन की है। जो लोग जागरूक होंगे वो जानते होंगे। बताओ, अभी तक डीजीपी अपना नहीं दे पाई ये लोग। ये पहली सरकार है, आजादी के बाद ये पहली सरकार होगी जिसके डीजीपी कार्यवाहक हैं। जो भी डीजीपी बन रहा है लखनऊ में, और यहाँ पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को सुन रहे थे आप। आपको बता दें कि लोग जन कल्याण यात्रा की शुरुआत आज यहाँ से कर रहे हैं अखिलेश यादव। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।